आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इसे ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बना रहे और मैं मोटिवेटेड फील करके आपके लिए क्वालिटी वीडियोस को लगातार प्रोवाइड करते रहूं। तो बच्चों, आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, ये चैप्टर क्लास 9 ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। तो बच्चों, इस चैप्टर को मैं एकदम सिंपलेस्ट मैनर में आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये गारंटी है बच्चों कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है और मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप इस लेक्चर को जरूर अंत तक देखेंगे। तो इसी के साथ आपका एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। इसका अर्थ है बच्चों कि मनुष्य को जीवन में कठिनाइयां होना जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयां जो है वो आवश्यक है ताकि मनुष्य जो है अपने सफलता का आनंद ले सके। तो जिस तरीके से प्यासे व्यक्ति को जब पानी मिलता है तो वो आनंद का अनुभूति करता है, उसी प्रकार से कठिनाइयों के बाद मिलने वाली सफलता का जो मजा है वो कुछ खास होता है। तो बच्चों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए अब हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स ड्रेनेज चैप्टर के पढ़ते हैं। तो मैंने अपने टीचिंग कैरियर में अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्रेनेज चैप्टर को अच्छे से इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि जो ड्रेनेज चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स या बेसिक टर्म्स से उनका मतलब ही उन्हें नहीं पता चलता है। सपोज कीजिए कोई टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है और उसने कहा कोसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो अब जब स्टूडेंट को ट्रिब्यूटरी का मतलब ही नहीं पता है तो बच्चा इस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएगा। और ज्यादातर टीचर आप देखिएगा बच्चों कि वह जो है बेसिक टर्म्स को क्लियर नहीं करते हैं ड्रेनेज चैप्टर का और तुरंत जो है चैप्टर के मेन पार्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता और वो चैप्टर को समझ नहीं पाते। तो इस लेक्चर में मैंने ये प्रयास किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ड्रेनेज चैप्टर में उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं सिंपलेस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूं। तो पहला जो टर्म है वो है ड्रेनेज, द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू माउथ। कोई भी वाटर जो फ्लो करता है सोर्स से माउथ तक उसे हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। सोर्स का मतलब है जहां से वाटर फ्लो करना शुरू हुआ है और माउथ का मतलब है जहां पे वाटर फ्लो करना बंद हुआ है। तो बच्चों, जो ड्रेनेज चैप्टर है उसमें बेसिकली हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। तो अगर रिवर्स आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आपको जवाब देना है, रिवर्स आर दी नेचुरल फ्लोइंग वाटर बॉडी दैट हैज इट्स सोर्स एंड द माउथ। सोर्स मीन्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिवर स्टार्ट फ्लोइंग एंड द माउथ मीन्स द प्लेस वेयर द रिवर ends. Next important term is tributary, the small river which join main river. तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जो गंगा रिवर्स है उनके बहुत सारे सहायक नदियां हैं। तो गंगा रिवर के जो सहायक नदियां हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो मेन रिवर है वो गंगा रिवर है और गंगा रिवर में जब कोई स्मॉल रिवर आकर के मिल जाता है तो उस स्मॉल रिवर को गंगा रिवर या दूसरे मेन रिवर का ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो स्मॉल रिवर से वो मेन रिवर से आकर के मिलते नहीं बल्कि मेन रिवर से वो बाहर की तरफ जाते या अलग होते हैं। तो जब कोई स्मॉल रिवर मेन रिवर से बाहर की तरफ जाए या फिर अलग हो तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। नेक्स्ट, रिवर कॉन्फ्लुएंस। कभी कभी टू मेन रिवर जो है आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और जब टू मेन रिवर आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर कॉन्फ्लुएंस। जैसे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो गंगा रिवर सिस्टम है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, दोनों जाकर के मिल जाते हैं बांग्लादेश में। और जहां पे गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जाके मिलते हैं, उसे ही हम लोग जो है रिवर कॉन्फ्लुएंस कहेंगे। नेक्स्ट, रिवर बेसिन, द पोर्शन ऑफ लैंड ड्रेन बाय रिवर सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो कि ड्रेन होता है किसी रिवर सिस्टम के द्वारा, उसे हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। जैसे कि इंडिया का यदि लार्जेस्ट रिवर बेसिन का बात करें तो ये है गंगा रिवर बेसिन। और गंगा रिवर बेसिन में जितने भी एरिया है वो सबका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा पूरा होता है। अब रिवर और रिवर सिस्टम में अंतर क्या है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि रिवर सिस्टम जो होते हैं उसमें मेन रिवर होता है, साथ में ट्रिब्यूटरीज होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द मेन रिवर इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर इज कॉल्ड द रिवर सिस्टम। और रिवर क्या होता है, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, कैचमेंट एरिया, एन एरिया विच कलेक्ट ऑल द रेन वाटर इन अ रिवर और अ लेक। तो आप देखते होंगे कि जब बहुत ज्यादा बरसात होता है तो उसके बाद जो भी वाटर है रेनफॉल का, वो सभी रेन वाटर जो है लो लाइंग एरिया में आकर के कलेक्ट हो जाते हैं और वो सभी वाटर जो है वो लेक या फिर रिवर से मिल जाते हैं। तो जो रिवर और लेक होता है उसमें जितने भी रेन वाटर आकर के जहां से मिल जाते हैं उसे ही हम लोग उस रिवर या लेक का कैचमेंट एरिया कहते हैं। जैसे आप देखिए बच्चों कि सपोज कीजिए एक लो लाइंग एरिया है और लो लाइंग एरिया के कारण जितने भी रेन वाटर है वो सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर के इस रिवर से आकर के मिल जा रहे हैं। तो इस रिवर के लिए जो कैचमेंट एरिया है ये पूरा रीजन है जहां से रेन वाटर आकर के रिवर में मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका नाम है वाटर डिवाइड, द माउंटेन और हिल विच सेपरेट टू वाटर बॉडीज। तो जो माउंटेन है या हिल है वो कभी कभी दो अलग अलग वाटर बॉडीज को एक दूसरे से अलग करते हैं। और इसी माउंटेन या हिल जो कि दो वाटर बॉडी को अलग अलग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड। तो बच्चों आप देखिएगा कि सपोज कीजिए ये गंगा रिवर है और ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर को सेपरेट कर रहा है एक माउंटेन, और जो भी माउंटेन दो वाटर बॉडी को सेपरेट करता है उसे हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है उसका नाम है गॉर्ज, द डीप वैली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस फ्लोइंग रिवर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे रिवर जो है हमारे देश में वो माउंटेन रीजन से शुरू होते हैं। जो हिमालयन माउंटेन है वहां से बहुत सारे रिवर्स की शुरुआत होती है, उन्हें हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। अभी जो माउंटेन से शुरुआत होने वाले जो रिवर्स हैं उनमें आप देखिएगा कि जो अपर पार्ट होता है रिवर का उसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है रिवर में वो काफी ज्यादा हाई होता है। और जब कंटिन्यूअसली हाई फ्लो ऑफ वाटर रिवर्स में रहेगा तो उसके कारण जो रॉक्स होते हैं माउंटेन में उसमें लगातार वेदरिंग और इरोजन होते रहते हैं, जिसके कारण एक डीप वैली लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। और इस डीप वैली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्ज कहते हैं। तो आप देखिए बच्चों कि ये एक माउंटेन से रिवर निकल रहा है और ये माउंटेन से जो रिवर निकल रहा है उसका जो अपर पार्ट है वहां पे जो स्पीड ऑफ वाटर रिवर का वो काफी ज्यादा हाई है, जिस कारण यहाँ पे वेदरिंग और इरोजन एक्टिविटीज लगातार हो रहे हैं और इससे एक जो डीप वैली लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉर्ज बोलेंगे। चलिए अब दो बेसिक टर्म्स और हैं जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, और दो बेसिक टर्म जो है वो है आपका मिएंडर और ऑक्सबोले।
तो आपने देखा होगा कि रिवर जनरली जो है वो स्ट्रेट फ्लो ना करके जिग जैग मैनर में फ्लो करता है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो आप देखिएगा कि जो जिग जैग मैनर में रिवर फ्लो होते हैं उसे ही हम लोग मिएंडर कहते हैं। मिएंडर जो है वो क्यों होता है, तो इसका कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो रिवर्स होते हैं वो डिपोजिशनल, इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज जो है वो करते रहते हैं, और इसी सब के कारण जो रिवर का मिडिल कोर्स है वहां पर जो है मिएंडर का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द ट्विस्ट एंड टर्न इन द फ्लो ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द मिएंडर, और द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द मिएंडर। मिएंडर जो है वो हमारे इंडियन रिवर्स का एक जनरल फीचर है। अभी कभी कभी क्या होता है कि लगातार वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशनल एक्टिविटीज के कारण जो मेन रिवर्स होते हैं, जहाँ पे मिएंडर का फॉर्मेशन होता है, उस मेन रिवर से कुछ पार्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इससे जो है एक नेचुरल यू शेप्ड लेक का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ऑक्सबो लेक क्या है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सबो लेक इज द यू शेप्ड लेक विच इज फॉर्म व्हेन द पार्ट ऑफ द रिवर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रिवर ड्यू टू द इरोजनल, डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवर्स। चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, तो बच्चों आप देखिएगा कि जो रिवर्स है वो अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं जब वो फ्लो करते हैं। तो हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंट पैटर्न्स विच द रिवर फॉलोज व्हाइल फ्लोइंग इज कॉल्ड द ड्रेनेज पैटर्न। और 4 ड्रेनेज पैटर्न जो जनरली इंडिया में रिवर्स फॉलो करते हैं वो है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न और पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। तो बच्चों आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। तो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न उस ड्रेनेज पैटर्न को कहते हैं जिसमें जो रिवर्स है वो इस तरीके से फ्लो होते हैं जैसे कि वह ब्रांचेस है ट्रीज की। नेक्स्ट ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, जब मेन रिवर में ट्रिब्यूटरीज आकर के राइट एंगल पे मिल जाए तो उस ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, बहुत सारे रिवर जो है वो माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं, और माउंटेन से ओरिजिनेट होने कारण जो मूवमेंट होता है रिवर का वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है, और इस तरीके के जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं उसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में जो रिवर का वाटर है वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करता है, और हमारे देश में बहुत सारे रिवर्स है जो कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है रिवर कोर्स। रिवर कोर्स क्या होता है, तो रिवर कोर्स को हम लोग कह सकते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स माउथ इज कॉल्ड द रिवर कोर्स। अभी ओरिजिन वह पार्ट होता है रिवर का जहां से रिवर का शुरुआत होता है। जैसे यदि कहा जाए गंगा रिवर सिस्टम का, तो गंगा रिवर सिस्टम का जो शुरुआत है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उस तरीके से यदि बात किया जाए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो शुरुआत है वो चेमा युंगडुम ग्लेशियर से होता है। आप बच्चों देखिएगा जो रिवर के कोर्स है उनको हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, और जो 3 पार्ट्स होते हैं रिवर कोर्स के वो है अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। आपको बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अपर कोर्स होता है वहां पे जो रिवर का वाटर है वो काफी हाई स्पीड से फ्लो करता है। मिडिल कोर्स में जो रिवर का वाटर है उसका जो फ्लोइंग स्पीड है वो कम हो जाता है, और जो लोअर कोर्स है वहां पे रिवर का वाटर काफी स्लो फ्लो करता है। तो बच्चों आप देखिएगा कि अपर कोर्स में क्योंकि
स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर रिवर में बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अपर कोर्स में जनरली वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द लार्ज रॉक्स इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द रॉक्स सॉइल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अपर कोर्स है वहां पे स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर रिवर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे दो एक्टिविटीज मेनली होता है, एक है वेदरिंग और एक है ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल कोर्स का। तो जो रिवर का मिडिल कोर्स है वहां पे स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर जो है वो थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि ज्यादातर इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होते हैं। इरोजन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। तो आप देखिएगा कि जो मिडिल कोर्स है वहां पे इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होगा, और मिडिल कोर्स में ही जो है मेंडरिंग और ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। मेंडरिंग और ऑक्सबो लेक क्या होते हैं इसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप देखिएगा कि ये जो मेंडरिंग होता है और जो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है, इसका कारण वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ही होता है। इसी सब के कारण जो है रिवर जो है ट्विस्ट एंड टर्न मैनर में फ्लो करते हैं। साथ में रिवर का कुछ पार्ट जो है वो मेन रिवर से अलग हो जाता है, जिसके कारण मेंडरिंग और ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिवर के लोअर कोर्स के बारे में। तो जो रिवर का लोअर कोर्स होता है वहां पे आप देखिएगा कि जो स्पीड ऑफ वाटर है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है रिवर में। अभी क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर काफी कम हो जाता है रिवर में लोअर कोर्स में, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मेनली डिपोजिशनल एक्टिविटीज होते हैं। डिपोजिशनल एक्टिविटीज होने के कारण आप देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। आप देखिएगा कि जहाँ पे रिवर का एंड होता है उसे हम लोग रिवर का माउथ कहते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर रिवर का शुरुआत होता है उसे हम रिवर का ओरिजिन या फिर सोर्स कहते हैं। जो रिवर है वो फाइनली एंड होता है किसी दूसरे वाटर बॉडी में, वो या तो सी हो सकता है या फिर ओशन। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि एक ट्रायंगुलर लैंड मास का फॉर्मेशन होता है रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज किए जाते हैं रिवर के माउथ में, और उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा। कभी कभी रिवर जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, और जो रिवर का फ्रेश वाटर है वो सी या ओशन के सलाइन वाटर से जाकर के मिल जाते हैं डायरेक्टली, और जहां पर रिवर का फ्रेश वाटर और सी या ओशन का सलाइन वाटर आकर के मिलते हैं तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। तो एस्चुरी इज दैट पार्ट which is formed mainly when the fresh water of the river and the saline water of the sea or ocean merge with each other। तो बच्चों आपको रिवर कोर्स के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया को हम लोग मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में, एक है पेनिनसुलर रिवर्स और एक है हिमालयन रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स को हम लोग सीजनल रिवर या नॉन पेरेनियल रिवर भी कहते हैं। हिमालयन रिवर को हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स का जो ओरिजिनेशन है वो पेनिनसुलर रीजन से होता है, और आप देखिएगा कि जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं उनमें जो फ्लो ऑफ वाटर है वो लगातार फ्लक्चुएट होते हैं। रेनी सीजन में जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं उनमें फ्लो ऑफ वाटर काफी बढ़ जाता है, और जब ड्राई सीजन आता है तो फ्लो ऑफ वाटर जो पेनिनसुलर रिवर्स में है वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लक्चुएट होता है एज पर द चेंजिंग सीजन, देयरफॉर द पेनिनसुलर रिवर इज आल्सो कॉल्ड द सीजनल रिवर। अगर हम लोग हिमालयन रिवर्स का बात करें तो हिमालयन रिवर्स में सालों भर जो है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होते हैं, और सीजनल चेंजेस के कारण हिमालयन रिवर्स में ज्यादा वाटर की क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन नहीं होता है,
और क्योंकि हिमालयन रिवर्स में लगातार सालों भर पानी बने रहते हैं, इसीलिए इसे पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। अभी जो आपका पेनिनसुलर रिवर्स है उसको दो पार्ट में आप लोग बांट सकते हैं, एक है वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर और एक है ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। अभी जो वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है वो है नर्मदा और तापी, और जो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है वो है गोदावरी और महानदी। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो इंड होते हैं बे ऑफ बंगाल में। ऐसा इस वजह से होता है बच्चों कि जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न पार्ट, और साउथ ईस्टर्न पार्ट के तरफ टिल्ट होने के कारण जो नेचुरल फ्लो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। इसी वजह से ज्यादातर जो रिवर्स है हमारे देश में वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो फाइनली इंड होते हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। और कुछ हमारे देश में वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो इंड होते हैं कहाँ पे, ये इंड होते हैं अरेबियन सी में। चलिए अब आप देखिएगा बच्चों कि जो हिमालयन रिवर्स है इनमें 3 रिवर सिस्टम आते हैं, एक है गंगा रिवर सिस्टम, एक है इंडस रिवर सिस्टम और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अभी जब रिवर सिस्टम कहा जाए तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि मेन रिवर, उसके सारे ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सबको जब मिला देते हैं तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम। आइए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। तो बच्चों आप देखिएगा कि रिवर्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ लोगों के वेलफेयर के लिए। अभी रिवर्स का इंपॉर्टेंस हम लोग कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं। तो फर्स्ट, रिवर्स आर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। एग्जैक्टली ये एकदम सही है। जो रिवर्स हैं वो फ्रेश वाटर को प्रोवाइड करते हैं जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिवर्स के द्वारा जो भी सिल्ट या सैंड पार्टिकल्स लाए जाते हैं उनके डिपोजिशन से एक फर्टाइल जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं रिवर्स आर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। दे हेल्प इन पावर जनरेशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अभी ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो वाटर की मदद से प्रोड्यूस होता है। हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में डैम्स रिवर्स पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और इन डैम्स की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। दे प्रोवाइड लाइवलीहुड टू पीपल। बच्चों जो रिवर्स होते हैं वो ब्रीडिंग प्लेस होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, और फिशिंग करके बहुत सारे लोग जो है अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टूरिज्म। आपको ये पता होगा बच्चों कि जहां पर रिवर प्रेजेंट होता है वहां पर जो है टूरिज्म काफी ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो रिवर्स को देख करके वहां पर जाना चाहते हैं और वहां का जो नेचुरल ब्यूटी है उसे एंजॉय करना चाहते हैं। साथ में आप देखिए बच्चों कि रिवर जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी मदद करता है। हमारे देश में बहुत ज्यादा नेशनल वाटर वेज है, और ये जो नेशनल वाटर वेज है वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पीपल का करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों आज का ये लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स थे उसे मैंने सिंपलेस्ट मैनर में एक्सप्लेन किया है, एंड आई होप दैट ईच एंड एवरी पॉइंट of this lecture is clear to all of you. Now let us talk about the do you know section of this lecture. तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक नया मिनिस्ट्री है जो कि फॉर्म किया गया था 2019 में बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, और इस मिनिस्ट्री का काम वाटर का कंजर्वेशन को प्रमोट करना है, साथ में जो रिवर्स है उनका जो पोल्यूशन है उसे कम करना है, और साथ में जो भी
रिवर से रिलेटेड हमारे देश में जो विवाद है उसको सुलझाना है। बच्चों, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसको दो मिनिस्ट्री को मिला करके बनाया गया है। एक मिनिस्ट्री था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और एक मिनिस्ट्री था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। दोनों मिनिस्ट्री को मर्ज करके एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री बनाया गया हमारे देश में, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसमें जो मिनिस्टर है उनका नाम है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे देश में। बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से लेक्चर को एंजॉय करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और अपना सपोर्ट इसी तरीके से मुझे देते रहे। धन्यवाद।